ऑडिबल होना भाई? हेलो। Yes, sir, you are audible. सो बैकग्राउंड में हमने देखा कि बैकग्राउंड को इमेज अप्लाई करना है, तो वी हैव बैकग्राउंड इमेज, राइट? बैकग्राउंड इमेज एंड उसका जो वैल्यू होता है बेसिकली ये यूआरएल नाम का फंक्शन है, और उसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो इमेज का पाथ है वो हमें यहाँ पे दे देना है। उसके बाद इमेज अगर छोटा है, मतलब जो आपका स्क्रीन का साइज है उसके कंपैरिजन में अगर इमेज का साइज क्या है, छोटा है, तो इमेज क्या होता है, रिपीट हो जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड रिपीट हो जाता है, राइट? तो रिपीट करना है तो रिपीट रख सकते हो, अगर रिपीट नहीं करना है तो नो रिपीट लिख सकते हो। रिपीट हॉरिजॉन्टली करना है तो रिपीट अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकली करना है तो रिपीट अलोंग वाई एक्सिस। इस तरह से आप सीएसएस लिख सकते हो। उसके बाद चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक दिन का गैप था। तो बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड इमेज का साइज पोजीशन होता है, राइट? मान लो अब हमारे केस में क्या है कि जो व्यू पोर्ट का हाइट विड्थ है ना? Yes, sir. हमारे केस में क्या है कि जो इमेज का साइज है वो कई गुना ज्यादा है हमारे व्यू पोर्ट से, विजिबल एरिया ऑफ स्क्रीन का जो है उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे इमेज जो है वो क्रॉप हो रहा है। यहाँ पे देखो, आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, राइट? ये आपका इमेज है, ढेर सारा इमेज है, बट इमेज क्या हो रहा है, इमेज का सिर्फ ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है, बाकी का इमेज का पार्ट क्रॉप हो रहा है। और ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा क्रॉप, मतलब कौन सा पार्ट क्रॉप होगा, कौन सा पार्ट दिखेगा इमेज का? तो वो डिसाइड करता है बैकग्राउंड पोजीशन, राइट? ये बैकग्राउंड पोजीशन। और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है बैकग्राउंड पोजीशन का, वो होता है लेफ्ट टॉप। मतलब हमारा जो इमेज है वो लेफ्ट से और टॉप से, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से दिखना स्टार्ट होगा, और उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट है इमेज का, मतलब स्क्रीन कवर करने के बाद जो भी एक्सेस पार्ट है, दैट एक्सेस पार्ट विल बी क्लिप, वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। हमने ये सारे प्रॉपर्टीज हमने देख लिए बैकग्राउंड पोजीशन के, कौन से कॉर्नर से इमेज स्टार्ट करना है, या आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इमेज इमेज सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सेंटर से इमेज क्या होगा, देखना स्टार्ट होगा, और चारों तरफ से अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब स्क्रीन छोटा है इमेज बड़ा है, तो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा क्या होगा, वो क्लिक हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बैकग्राउंड साइज करके भी एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड साइज। अब ये ऑटो मतलब तो बाय डिफॉल्ट ही होगा ऑटो, है ना? ये तो ऑटो ही है, जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, राइट? चेंज नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑटो। अब इसको हम क्या कहेंगे, एक एक वैल्यू देखते हैं। कंटेंट मतलब क्या है कि जो भी स्क्रीन है आपका, उस स्क्रीन में पूरा का पूरा इमेज क्या करो, कंटेंट करो, दिखाओ उसको, राइट? और जैसे हमने कंटेंट कहा, हमारा पूरा इमेज दिखने लगता है। बट जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि राइट, ये मान लो आपका, ये ब्लू कलर आपका स्क्रीन है, राइट? और ये व्हाइट कलर जो है, ये हमारा, ये क्या है, Image. इमेज। Okay, sir. इमेज है, राइट? जो कि क्या है, एक्सेस अमाउंट में है, तो क्या हो रहा है, कट हो रहा है। अब हमने कहा कंटेंट, कंटेंट का मतलब है जितना इमेज है वो पूरा दिखना चाहिए, बट हमें पता है कि हाइट एंड विड्थ क्या होता है, सेम रेजोल्यूशन में क्या होता है, कम ज्यादा होता है, राइट? इमेज को जब हम कहेंगे कि भाई इमेज तुम्हारा विड्थ 50% से रिड्यूस करो, तो सिर्फ विड्थ ही रिड्यूस नहीं होता, उसका हाइट भी क्या होता है, उसी प्रोपोर्शन में Reduce होता है. रिड्यूस होता है। हमने अगर इमेज को कहा कि भाई तुम्हारा साइज क्या करो, डबल कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसी टाइम हाइट भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 Reduce होगा. बड़ा। वो भी उसी प्रोपोर्शन में हाइट भी डबल हो जाएगा, राइट? अब जैसे हम बैकग्राउंड साइज कंटेंट कहते हैं, तो इमेज तो दिखने लगेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, और ऐसा व्हाइट स्पेस वेबसाइट के ऊपर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बैकग्राउंड इमेज है, इसके ऊपर कुछ कंटेंट होगा। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
साइड में स्पेस आ रहा है सर। साइड में स्पेस छूट रहा है, राइट, व्हाइट स्पेस छूट रहा है जो कि छूटना नहीं चाहिए, जो अच्छा दिखेगा भी नहीं, राइट। तो इसलिए कंटेंट बहुत कम बार यूज होता है। अब उसके बाद हमने कहा कि भाई बैकग्राउंड इमेज जो है आपका, जितना हमारा एचटीएमएल एलिमेंट का वो एचटीएमएल एलिमेंट है जो भी है, राइट, ड्यू को दिया है शायद हमने, राइट। तो जितना ड्यू का हाइट है, विड्थ है, उतना इमेज को हाइट विड्थ दे दो बैकग्राउंड में। तो पहला होता है विड्थ, दूसरा होता है हाइट। बट ये भी प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि विड्थ और हाइट अगर हमने 100% कर दिया तो इमेज डिस्टॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा है। देखो इमेज क्या हो गया, डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्ट हो गया। राइट, राइट, पूरा का पूरा इमेज दिख रहा है, बट क्या है अभी, पिक्सल पड़ गए सब, राइट। एक तो छोटा इमेज होगा तो वो पिक्सलेट होगा, ब्लर हो जाएगा, इमेज बड़ा है तो वो कंप्रेस हो जाएगा, राइट। तो ये भी युवा पे, राइट, प्रोडक्शन पे, मतलब प्रोफेशनल वेबसाइट पे ऐसी इमेजेस अच्छे नहीं लगेगी, तो ये भी हम नहीं करते यूज। तो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि भाई ब्राउजर को करते हैं, भाई तू तेरे हिसाब से क्या कर, इमेज को क्या कर, कवर कर। कवर। कवर। जितना मैक्सिमम इमेज का पार्ट दिखा सकता है उतना दिखा, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। इमेज ब्लर नहीं होना चाहिए, इमेज फटना नहीं चाहिए, इमेज कंप्रेस नहीं होना चाहिए, और जितना मैक्सिमम पार्ट दिखा सकता है उतना दिखा, राइट। तो इमेज कवर से हमें अब इतना इमेज दिख रहा है, ठीक है। बट अगर हमने इमेज कवर हटा दिया तो ये ऐसे दिखेगा इमेज। बट हमने इमेज कवर अप्लाई कर दिया तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम पोर्शन जो है इमेज का क्या है, दिख रहा है। दिख रहा है। यहाँ पे भी इमेज कट हो रहा है, बट ऑटो से तो क्या है, बेहतर है ना। यहाँ पे तो मान लो कम से कम 10-20% ही पार्ट है जो इमेज का क्या हो रहा है, वेबसाइट पे आपको हो रहा है। शो हो रहा है। बट आप जैसे ही कवर करोगे तो वो अपने आप इमेज को क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू हाइट विड्थ रेंडर करेगा, मैक्सिमम पार्ट रेंडर करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया बैकग्राउंड साइज कवर। तो जनरली जब भी बैकग्राउंड हम इमेज अप्लाई करते हैं तो बैकग्राउंड पोजीशन 99% टाइम क्या होता है, सेंटर होता है। बैकग्राउंड साइज क्या होता है, कवर। कवर, ठीक है। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये ड्यू खत्म हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ, इसमें एक पैराग्राफ 500 वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। चाहते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे सेव नहीं किया, ठीक है। 500 इस पर 2000 वर्ड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ये पैराग्राफ में अभी 2000 वर्ड है, और इस तरह से यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है, ठीक है, राइट। एक पैरालैक्स करके इफेक्ट होता है, राइट, मतलब उसको जेएस में और भी बेहतर कर सकते हैं, पर सीएसएस में भी हम पैरालैक्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पैरालैक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो जो भी एचटीएमएल एलिमेंट है वो अपने आप क्या होता है, ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो रहा है, वो मूव हो रहा है ना, राइट, स्क्रॉल हो रहा है, करेक्ट, स्क्रॉल हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो आपका ऊपर का डिव है, राइट, ये आपका डिव है, हीरो इमेज वाला डिव है। ये आपका कौन सा डिव है, इमेज वाला, हीरो इमेज वाला डिव है। तो ये ड्यू भी क्या होगा, ऊपर क्या होगा, स्क्रॉल होगा। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, राइट, तो ड्यू ऊपर स्क्रॉल होगा। बट यहाँ पे और एक इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ड्यू ऊपर स्क्रॉल होने दो बट इमेज स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, देखो इमेज भी हो रहा है सर, इमेज भी स्क्रॉल हो रहा है ऊपर ड्यू के साथ, यस सर, राइट। यस अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट, और ये फिक्स। अब जैसे स्क्रॉल करो देखो ड्यू ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, बट इमेज क्या है, वही है सर, वही पोजीशन, राइट, इमेज फिक्स है।
इमेज स्क्रॉल नहीं होगा, और नीचे का जो भी कंटेंट है वो उस इमेज के ऊपर से क्या होगा, स्क्रॉल। होगा। स्क्रॉल होगा। Right? ठीक है, इसको पैरालेक्स कहते हैं। इसके लिए मतलब जेएस में बहुत इससे भी बेहतर ऑप्शन है, बट सिंपल एक लाइन का कोड लिख के, एक लाइन का सीएसएस लिख के भी हम क्या कर सकते हैं, ये पैरालेक्स वाला इफेक्ट क्या कर सकते हैं, अटैच create कर कर सकते हैं। Right? तो दिस इज अबाउट बैकग्राउंड इमेजेस। तो इमेज के बारे में हमने सारी डिस्कशन किया, इमेज टैग भी देखा, उसके बाद बैकग्राउंड इमेजेस भी देखे। राइट, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज, हमें जितने प्रॉपर्टीज चाहिए है काम करने के लिए, जितने प्रॉपर्टीज हमें जितने प्रॉपर्टी की हमें जानकारी होनी चाहिए, उतने प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो और कुछ बेसिक स्टफ है, जैसे कि देखो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लूइड और एक होता है फिक्स विड्थ। जैसे मान लो राइट, ये देखो ये वेबसाइट फिक्स विड्थ का नहीं है, फ्लूइड है, मतलब जितना एरिया है व्यू पोर्ट का उतना वेबसाइट क्या है, वेबसाइट है ना। यस सर। राइट, हाँ, वेबसाइट उतना ही एक्सट्रीम website। लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सट्रीम राइट पे जाके खत्म हो रहा है। राइट, ये जूम देखो, राइट ये जूम में भी कंटेंट जो है ये कहीं बीच से स्टार्ट हो रहा है। राइट, या फिर इसका कोई एक फिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट आप किसी भी बड़े लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो इसका जो कंटेंट होता है वो हमेशा फिक्स विड्थ में होगा। इसका जो कंटेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, ये इसी बॉक्स में होगा। तो कुछ वेबसाइट होते हैं जो आपके स्क्रीन का, राइट मतलब जो भी आपका डिवाइस है, डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल टैब, उसका पूरा का पूरा एरिया क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ऑक्युपाई करते हैं। बट कुछ वेबसाइट होते हैं जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका जो कंटेंट है, कंटेंट सिर्फ क्या है, एक फिक्स फिक्स विड्थ के बॉक्स में है ना। राइट, ये जो साइड में आ रहा है ये तो एडवर्टाइज है ना, ये कमाएंगे कैसे, रिवेन्यू कैसे मिलेगा इनको, राइट ये तो कैसे मिलेगा, ये एडवर्टाइज से। बट ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट का कंटेंट कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद इसका कंटेंट नहीं चाहिए, कितना भी स्क्रॉल करके देखो। एंड तक जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ऐसे वेबसाइट होते हैं, इस वेबसाइट के लिए हमें एक फिक्स विड्थ का पहले क्या करना पड़ता है, व्यू बनाना पड़ता है या कुछ सेक्शन बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कंटेनर। मतलब जिस वेबसाइट को हमें फिक्स विड्थ में दिखाना है उसके लिए क्या बनाना जरूरी है, कंटेंट। कंटेनर। कंटेनर कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, उसके बाद assets, css, js, images, तो css फाइल यहाँ पे एसेट के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से बाहर आ रहा है तो डॉट स्लैश देन एसेट्स देन css देन स्टैंडर्ड css। कोई भी डाउट है तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देखो, ऑरेंज कलर अप्लाई है मतलब अपना css फाइल अटैच हो गया।
CSS में सबसे पहला काम क्या है? CSS रिसेट Adding करना one. इसको क्या कहते हैं? CSS रिसेट करना, रिसेट। reset. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक कंटेनर बनाएंगे, राइट? और हमें ये भी पता है कि अगर किसी HTML एलिमेंट में कुछ भी कंटेंट नहीं है तो उसका हाइट क्या होता है? किसी HTML एलिमेंट में कुछ भी कंटेंट नहीं है तो उसका हाइट क्या होता है? जीरो। यस, जीरो होता है। जीरो, जीरो राइट? हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है तो उसका हाइट जीरो है, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ कंटेंट डाल देते हैं। ठीक है। अब हमें फिक्स्ड विड्थ का वेबसाइट बनाना है, इसलिए तो हमने ये कंटेनर बनाया। ये कंटेनर क्यों बनाया हमने, राइट? क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो हमें फिक्स्ड विड्थ का चाहिए, राइट? तो चलो इसको विड्थ दे देते हैं, इसको कंटेनर क्या करें, इसको बॉर्डर अप्लाई करें। उसके बाद विड्थ, जनरल कंटेनर का विड्थ होता है 1180 पिक्सल, ठीक है? कंटेनर हो गया रेडी अपना। बट अभी हमने कौन सा वेबसाइट देखा था? द टाइम्स ऑफ India. इंडिया। तो भाई जो भी कंटेनर है फिक्स विड्थ का है, करेक्ट है, माना कि फिक्स विड्थ का है, बट क्या कंटेनर लेफ्ट में अलाइन है क्या? No. नो नहीं, है ना? तो मान लो सेंटर में है सर वो। करेक्ट। अगर हम किसी भी बड़े स्क्रीन के ऊपर भी देखो, राइट, मान लो मैंने ये 4K टीवी के ऊपर भी वेबसाइट को ओपन किया, तो जो कंटेनर है, राइट, द कंटेनर विच होल्ड और कंटेंट ऑफ अवर वेबसाइट, वो कहाँ पे आता है? Center में sir. सेंटर में आता है। ये हमेशा कहाँ पे आएगा? Center sir. सेंटर में आएगा। बट हमने जो कंटेनर बनाया है वो कंटेनर कहाँ पे जाना है? Left side sir. लेफ्ट डाउन। लेफ्ट साइड में, राइट, लेफ्ट साइड में जाना है, राइट? हमने क्या किया, इसको विड्थ दे दिया 1800, कितना, 1180 पिक्सल का, राइट? ये कहाँ पे जा रहा है? Left side sir. कहाँ पे जा रहा है ये? Left hand. लेफ्ट साइड में जा रहा लेफ्ट साइड। है, राइट? अब चलो ठीक है, इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाना है मतलब क्या होगा? अब ये लेफ्ट साइड में है, ये ऐसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितना भी खाली स्पेस है, जितना भी खाली स्पेस है वो कहाँ पे है? Wow. राइट साइड में राइट साइड में है। जितना भी खाली स्पेस है वो कहाँ पे? राइट साइड में है। अब इसको सेंटर में लाना है, तो इसका मतलब क्या है, राइट? अगर ये खाली स्पेस 500 पिक्सल का है, ये खाली स्पेस कितना है मान लो? 500 pixels sir. कितना है, राइट? एज्यूम कर लेते हैं 500 पिक्सल का है, ठीक है, पता नहीं कितना है, एज्यूम करते हैं 500 पिक्सल का है। तो ये कंटेनर अगर सेंटर में लाना है तो कंटेनर के दोनों साइड में खाली स्पेस चाहिए, कितना चाहिए? Sir 500. 250 250 250 sir. 250, राइट, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? अब ये जो स्पेस है ये कंटेनर के बाहर का स्पेस है, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये व्हाइट स्पेस, ये व्हाइट स्पेस क्या है? कंटेनर के बाहर का स्पेस है। कंटेनर के बाहर का स्पेस मतलब HTML एलिमेंट के बाहर का स्पेस मतलब मार्जिन मार्जिन, करेक्ट? स्पेस ऑक्युपाइड बाय HTML एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर। भाई ये स्पेस जो है ये रेड बॉर्डर के अंदर है या बाहर है? बाहर है। बाहर है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे लॉजिक क्या लगाएंगे कि भाई इस कंटेनर को क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से क्या करते हैं, लेफ्ट राइट से क्या करेंगे? IDB. Margin. मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करें 250 पिक्सल,
Left, right 200 pixels. Margin right. 250%. 250%। बट अभी भी देखो ये क्या सेंटर में है क्या एग्जैक्टली? No sir. No, sir. नहीं। ठीक है, चलो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो ये 1920 पूरा अपना जो व्यू पोर्ट है उसका साइज कितना है? 1920। 1920 में से कितना गया? 1180 गया। कितना रह जाएगा? 740। 740 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 370। मतलब जो हमने 250 दिया है वो कितना देना पड़ेगा? 370, 370। 370 sir. राइट, अब जाके ये आ गया कंटेनर एग्जैक्टली कहाँ पे? Yes sir. सेंटर में आ गया। At center. बट ये तो ऐसा तो नहीं है ना जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ वो मैं सिर्फ खुद के लिए बना रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे खुद के लैपटॉप पे ही या मेरा जो भी मशीन है उसके ऊपर यूज करूंगा? No sir. नहीं, No, sir. Multiple device. मल्टीपल डिवाइसेस के लिए है भाई। दुनिया को अपने को ये वेबसाइट दिखाना है, मार्केटिंग होता है वेबसाइट, मतलब प्रोडक्ट सेलिंग होता है, राइट? और हर एक के पास सेम डिवाइस तो नहीं होगा ना। लैपटॉप की बात करेंगे तो हर एक के लैपटॉप का साइज क्या होगा? Different होगा sir. डिफरेंट होगा, राइट? अगर जैसे ही मान लो यहाँ पे हमने कहा कि चलो ये किसी मेरे पास ये टीवी है, Dimension. ठीक है, राइट? तो देखो ये क्या सेंटर में है क्या? No sir. नहीं है सेंटर में, राइट? यहाँ पे ढेर सारा स्पेस छूट रहा है क्योंकि हर डिवाइस का विड्थ क्या होता है? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। Yes sir. तो हम कैसे कहेंगे कि ये तो करेक्ट है करके? ये तो सिर्फ मेरे लैपटॉप पे क्या होगा? Center में आया sir. रेंडर होगा सेंटर में। तो अब ये काम हम क्या करेंगे? हमें ये तो चीज समझ में आ गई कि लेफ्ट और राइट पे क्या करना है? इक्वल मार्जिन देना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा, Yes sir. राइट? अब यहाँ पे जितना भी स्पेस खाली पड़ा है, राइट, इस साइड में जितना भी स्पेस खाली पड़ा है वो स्पेस इक्वली क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक को लेफ्ट मार्जिन अप्लाई करना है, एक को Margin. राइट मार्जिन अप्लाई करना है। बट क्वेश्चन ये है कि ये कौन कैलकुलेट करेगा खाली स्पेस? Browser. तो ये काम बोलेंगे हम किसको? ब्राउजर को। Yes sir. हम ब्राउजर को बोलेंगे कि ब्राउजर भाई साहब आप क्या करो, हमें पता नहीं है हर एक डिवाइस के ऊपर अलग अलग स्पेस छूट रहा है, खाली स्पेस, तो आप क्या करो उस खाली स्पेस को कैलकुलेट करो, राइट? और आप क्या करो उसको लेफ्ट और राइट में इक्वली क्या करो? Margin दे दो sir. मार्जिन दे दो। उसका वैल्यू क्या होता है? 8. और अब आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर इसको क्या करो? ओपन करो। ये कहाँ पे रहेगा? Center में sir. सेंटर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी खाली स्पेस छूट रहा था ब्राउजर को हमने कहा कि भाई राइट में जितना भी खाली स्पेस छूट रहा है उसको क्या करो? दो सेक्शन में डिवाइड करो। एक को मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करो, एक को मार्जिन Right. राइट अप्लाई करो। उसके लिए क्या लिखना है सिर्फ आपको? Margin auto. मार्जिन और, बट कौन से डायरेक्शन में? Right. लेफ्ट एंड राइट। टॉप और बॉटम का है क्या? नहीं। No sir. इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? ये टॉप का 0, राइट का ऑटो, बॉटम का 0, 0. लेफ्ट का ऑटो। Left quarter. इस तरह से ये Center में आया sir. कंटेनर सेंटर में आ गया। Yes. ठीक है, इसको शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम की वैल्यू अगर सेम है, लेफ्ट और राइट की वैल्यू अगर सेम है, तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं। मार्जिन के 4 वैल्यू होती है। पहली वैल्यू किसकी है? टॉप की। सेकंड राइट की। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू नहीं है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वही थर्ड को क्या होगा? ब्राउजर रिपीट करेगा। यहाँ पे फोर्थ वैल्यू नहीं है, तो जो सेकंड वैल्यू है वही फोर्थ के लिए क्या होगा? Repeat करेगा. Repeat होगा। जो पहली वैल्यू है टॉप वही बॉटम को अप्लाई हुई, जो पहली वैल्यू है सेकंड वैल्यू राइट की वही फोर्थ मतलब लेफ्ट के लिए
लेफ्ट के लिए अप्लाई हो अप्लाई हो गए, रिपीट हो गए। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। कैन वी यूज टेक्स्ट अलाइन सेंटर? नहीं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसका मार्जिन 0 हटा के देखता हूँ। ठीक है, देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर और ये कंटेनर को सेंटर में लाने के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट? पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा, अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये कंटेंट कुछ कम कर देते हैं, बहुत कम करेंगे। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर बहुत छोटा सा टेक्स्ट है, और बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट में अलाइन होता है। बाय डिफॉल्ट जो कंटेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट में अलाइन होता है। लेफ्ट में अलाइन होता है, राइट? अगर मुझे किसी एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन होल्ड बाय एचटीएमएल एलिमेंट, इस पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो मुझे अलाइन करना है लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। इन दैट केस वी यूज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर, सेंटर कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट अलाइन राइट। राइट राइट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। बट हमें यहाँ पे कंटेंट को अलाइन नहीं करना है, यहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट को खुद को क्या करना है, सेंटर में लाना है। अलाइन करना है। देखो कंटेनर के बीच का कोई कंटेंट होता है, उसको अगर सेंटर में लाना है, राइट में लाना है, तो कैन यूज टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन जो है वो कंटेंट को अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है, बट हमें यहाँ पे कंटेंट को अलाइन नहीं करना है। आपका पूरा वेबसाइट का जो कंटेंट होल्ड कर रहा है ना, कौन कर रहा है होल्ड यहाँ पे, कंटेनर भाई साहब, राइट? कंटेनर एचटीएमएल एलिमेंट को ही क्या करना है, उसका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे अप्लाई करके बताता हूँ मैं, कंटेनर अभी भी कहाँ पे है, राइट साइड, Left में. लेफ्ट में है। नहीं आ रहा है सर, सेंटर में नहीं आ रहा है। ओके, नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। अब देखो बॉडी को अलाइन करके देखते हैं, है ना? बॉडी को कहेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हो रहा है क्या? नो सर, क्या कंटेनर आ रहा है क्या सेंटर में? नो सर। अच्छा नहीं, ठीक है, मैंने गलत जगह पे डाल दिया है, बॉडी को करते हैं, राइट? क्योंकि बॉडी के लिए कंटेनर क्या है, कंटेंट है ना, राइट? बॉडी का इनर एस्टिमल है ना ये, मतलब Yes, sir. ये जो कंटेनर है, कंटेनर इज अ कंटेंट ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेंटर। बॉडी के ऊपर हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर डाल दिया, बट हो रहा है क्या, नो सर। No, sir. राइट? उल्टा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे ना, मतलब वो हेडिंग, पैराग्राफ, सब हेडिंग, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, अब सेंटर। कहाँ पे आएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, राइट? देखो मैंने ये पूरा हटा दिया, ठीक है। अब हमने बॉडी को कहा टेक्स्ट लाइन
सेंटर। तो भाई पैराग्राफ तो हमें सेंटर में नहीं चाहिए था, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है सीएसएस की, जो पैरेंट के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो अपने आप इनहेरिट होते हुए कहाँ पे जाएगी, चाइल्ड के पास। चाइल्ड के पास जाती है। Right. तो बॉडी का चाइल्ड कंटेनर, कंटेनर का चाइल्ड पैराग्राफ, और पैराग्राफ का कंटेंट क्या होगा, इनहेरिटेड फ्रॉम, स्टाइल शीट। इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी बॉडी बॉडी, Body. नेक्स्ट लाइन सेंटर, Body. राइट। तो बॉडी के ऊपर अगर है, एक तो ये आपका कंटेनर सेंटर में ला भी नहीं रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, आपका पूरा वेबसाइट का जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, राइट। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये इसका बेस्ट तरीका है कौन सा, कंटेंट मार्जिन Like जीरो ऑटो, auto. कंटेनर को विड्थ दे दो और मार्जिन जीरो ऑटो, राइट। बट ये दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखो कि मार्जिन जीरो ऑटो कब वर्क होगा, इफ एंड ओनली इफ द एचटीएमएल एलिमेंट इज अ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। div जो है, div कौन सा एलिमेंट है, Block div इज अ element. ब्लॉक एलिमेंट, राइट। बट ये आपने कंटेनर के लिए div छोड़ के कोई दूसरा एचटीएमएल एलिमेंट ले लिया जो ब्लॉक नहीं है, या गलती से div को, इस कंटेनर को आपने कहा क्या कह दिया, इनलाइन ब्लॉक, तो ये मार्जिन से जो हम उसको सेंटर में ला रहे हैं ना, वो वर्कआउट नहीं होगा। तो जब भी आप कंटेनर वाला div बना रहे हो तो मेक श्योर दैट वो जो div है वो हमेशा ब्लॉक ही होना चाहिए, उसको गलती से भी इनलाइन ब्लॉक नहीं मत नहीं करना। करना चाहिए। Right. अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे जो मैं क्लासेस यूज कर रहा हूँ आप भी उसी नाम से क्लासेस यूज करो, राइट। मैंने जैसे यहाँ पे कंटेनर यूज किया है, या फिर आगे जाकर हम ग्रिड सिस्टम के क्लासेस क्रिएट करेंगे, कॉलम वाले क्लासेस होते हैं, तो वहां पे जो भी नॉमिनल यूज करेंगे क्लासेस के लिए वही आप भी प्रैक्टिस में यूज करो। क्यों मैं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि जो भी हम यहाँ पे सीएसएस हम स्टडी करने वाले हैं वो पूरा का पूरा हम बूटस्ट्रैप को फॉलो कर रहे हैं। यस आगे जाके हमें सीएसएस का एक फ्रेमवर्क स्टडी करना है जिसका यूज करके हम रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बनाते हैं, बूटस्ट्रैप, राइट। मतलब दुनिया का नंबर 1 का सीएसएस फ्रेमवर्क है अभी के लिए। तो यस ये जो कंटेनर क्लास है वो वहां पे एज इट इज मिलेगा। उसके बाद हम रो क्लास पढ़ेंगे, कॉलम वाले क्लास पढ़ेंगे, या टेक्स्ट अलाइनमेंट वाले क्लासेस होंगे। तो जो बूटस्ट्रैप के अंदर जिस नाम से उन्होंने क्लास बनाया है सीएसएस क्लास, उसी नाम से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीएसएस लिख रहे हैं। और हम जो सीएसएस लिख रहे हैं वो सबसे सही सीएसएस है। मतलब इसलिए नहीं कि मैं लिख रहा हूँ, रवि लिख रहा है इसलिए सीएसएस ये सही है। हम फॉलो कर रहे हैं किसको, राइट। नंबर 1 फ्रेमवर्क जो है दुनिया का सीएसएस का बूटस्ट्रैप, उसको फॉलो करके उसको स्टडी करके हम ये सीएसएस लिख रहे हैं। बूटस्ट्रैप में अगर आप जाके देखोगे उस वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, कंटेनर नाम का क्लास मिलेगा, राइट। यहाँ पे देखो मिलेगा कहीं ना कहीं कंटेनर, ठीक है। ये देखो कंटेनर है, मतलब कंटेनर के बाद में वो एक्सएसएल है, वो ब्रेक पॉइंट होते हैं अलग अलग। क्या है, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, ऑटो ऑटो है, विड्थ 100% और मैक्स विड्थ 1320 है। 1320। हमने क्या लिखा है, विड्थ 1180। अभी यहाँ पे मैं वो भूल गया, मतलब अभी हमें पता नहीं है मैक्स विड्थ मिन विड्थ क्या होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, राइट। कुछ दिन के बाद वो भी सीएसएस पता चलेगा। बट जो भी हम यहाँ पे सीएसएस लिख रहे हैं, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, वो किसको फॉलो करके लिख रहे हैं, बूटस्ट्रैप स्टेप से। को। इसलिए आप भी, हम मतलब यहाँ पे हम जो सेशन के अंदर क्लासेस के नाम यूज कर रहे हैं वही क्लासेस क्या करोगे, आप भी फॉलो प्रैक्टिस में यूज करोगे, फॉलो करोगे, ठीक है। ओके, अब इसके करें। बाद क्या कर रहे थे हम, ओवरफ्लो, राइट, हटा देते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई एक पैराग्राफ है, या मेरे पास कोई एक व्यू है बॉक्स नाम का, उसमें मैं पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, और उसमें कुछ पैराग्राफ है, ठीक है। अभी के लिए क्या है, 15 वर्ड्स है, राइट। अब इस बॉक्स का भी कुछ सीएसएस है, कुछ हाइट विड्थ है यहाँ पे, तो इस बॉक्स का सीएसएस लिखते हैं।
तो मान लो इसका हाइट है 250 पिक्सल, विड्थ है 250 पिक्सल, राइट? पिक्सल विड्थ पैडिंग, राइट? देखो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज UI अच्छा नहीं लगता। बॉर्डर 5 पिक्सल, सॉलिड ऑरेंज, ठीक है। चलो मैं पैडिंग हटा के पहले दिखाता हूँ आपको कैसे दिखता है कि UI पे, राइट? ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और एक अच्छा डिजाइन, एक अच्छा डिजाइन में हमेशा क्या होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस होता है, right? तो हमें पता है स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट इज पैडिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने ये व्यू बना दिया। चलो इसको थोड़ा सा कुछ बाहर से भी स्पेस देते हैं। बाहर से स्पेस मतलब Margin. हाँ जी। मार्जिन। 20. अब देखो ये बॉर्डर कभी कभी ऐसा होता है, मतलब ये जो कॉर्नर्स है ना बॉर्डर के, वो शार्प है, टोकदार है ना, शार्प, मराठी में क्या कहते हैं, टोकदार कहते हैं, Yes. राइट? तो शार्प है। अब ये कॉर्नर आपको शार्प नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा स्मूथ चाहिए, राउंडेड चाहिए, राइट? तो वहां पे प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस। ये जनरली आपको डिजाइन में बता दिया जाता है, बट जो कि इसकी जो वैल्यू होती है बॉर्डर रेडियस की, वो हमेशा 3 से 10 पिक्सल के बीच में होती है, उससे ज्यादा नहीं होती, राइट? इट विल ऑलवेज रेंज बिटवीन 3 to 8 9 या मैक्स टू मैक्स 10 पिक्सल, राइट? अब जैसे ही हमने बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कहा, कॉर्नर्स देखो क्या हो गए, शार्पनेस कम हो गया। शार्पनेस कम हो गया उसका, राइट? अब जैसे जैसे बॉर्डर रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे शार्पनेस क्या होता है, रिड्यूस। कम, ठीक है। ओके, और ये बॉर्डर रेडियस का यूज करके आप स्क्वायर को सर्कल भी बना सकते हो, पर सर्कल बनाने के लिए आपके पास स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। वो CSS सेशन में हो जाएगा। चलो ये ठीक है, राइट? चलो इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूं मैं और एक बार सेम बॉक्स को, और यहाँ पे जो कंटेंट है, कंटेंट कुछ ज्यादा डाल देते हैं ताकि वो बॉक्स के बाहर चला जाए, राइट? कंटेंट क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। राइट, है ना, बॉक्स के बाहर चला जा रहा है। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, Overflow. कंटेंट क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। कंटेंट क्या हो रहा है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो रहा है, राइट? तो अब देखो बहुत बार क्या होता है कि हम कोई कार्ड्स बना रहे हैं, ऐसे कार्ड्स बना रहे हैं, राइट? तो मतलब ये कार्ड किसी ब्लॉग के बारे की में इंफॉर्मेशन है, राइट? है ना, ब्लॉगिंग वेबसाइट पता है आपको, राइट? ब्लॉग पढ़ते हो तो उस ब्लॉगिंग वेबसाइट में भी कार्ड्स होते हैं। तो मतलब क्या होता है, ये समरी होता है उस ब्लॉग का, क्या होता है बेसिकली समरी होता है। फिर यहाँ पे एक बटन होता है रीड मोर, और जैसे रीड मोर को क्लिक करोगे तो वो पूरा ब्लॉग आपको उस ब्लॉग के लिंक के ऊपर वो रीडायरेक्ट करेगा आपको, ठीक है। बट जो समरी होता है ये हमेशा सेम नहीं होगा, किसी का समरी 4 लाइन का होगा, किसी का समरी 8 लाइन का होगा, किसी का समरी मे बी 25 लाइन का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी बॉक्स के अंदर का कंटेंट क्या होने के चांसेस है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो होने के चांसेस है, और ये ओवरफ्लो ऐसा दिखना नहीं चाहिए, राइट? भाई कंटेंट कम है तो वेरी गुड, राइट, नो प्रॉब्लम, या ऐसे कैसे दिखाओ। बट अगर कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो उसको हैंडल करना पड़ेगा अपने को। तो हम यहाँ पे CSS के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। अब Yes. यहाँ पे जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब along which axis, एक्स वाई। Y एक्सिस। axis. राइट? हॉरिजॉन्टल एक्स है ना, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। जो अपना डिजाइन होता है वो हमेशा 4th क्वाड्रेंट में होता है, राइट? मतलब आप मानो ना मानो, इसके पीछे भी मैथमेटिक्स है। आप जो भी वेबसाइट बनाते हो वो वेबसाइट, मतलब ये डिजाइन का पार्ट है वैसे देखा जाए तो, वो डिजाइन हमेशा आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 4th क्वाड्रेंट में होता है। 4th क्वाड्रेंट मतलब ये ऊपर एक्स एक्सिस और लेफ्ट का वाई। वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वैल्यू होता है इसका, ठीक है।
तो जो ओवरफ्लो हो रहा है वो किस एक्सिस पे हो रहा है? Y. Y axis. वाई एक्सिस पे हो रहा है, राइट? तो मतलब हमें ओवरफ्लो कहाँ करना है कंट्रोल? Y axis. वाई एक्सिस, Y. राइट? चलो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवरफ्लो, राइट, वाई, Axis. राइट? तो हमने कहा हिडन, हमने क्या कहा? Hidden, sir. हिडन। तो हिडन से अब क्या होगा? देखो यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं है तो ये पूरा दिखेगा, बट अगर कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्या हो गया? Hidden. हाइड हो गया, राइट? चलो यूआई अच्छा नहीं दिख रहा था इसलिए हाइड कर दिया, बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा? भाई ये इंफॉर्मेशन यूजर को पढ़ने तो देना है ना। Yes, sir. हम नहीं वेबसाइट पढ़ किस जाएंगे, लिए है? रीड नहीं होंगे सर. राइट, राइट, वेबसाइट किस लिए बनाया है ये हमने? ताकि ये यूजर के लिए. यूजर आके यहाँ पे कंटेंट पढ़ सके, है ना? वेबसाइट अच्छा दिखना चाहिए, सही है, बट जिस पर्पस के लिए हमने वेबसाइट बनाया वो भी तो फुलफिल होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑटो नहीं होगा, राइट, हिडन नहीं होगा, हम क्या कहेंगे? स्क्रॉल, राइट? तो यूजर आके यहाँ पे इस बॉक्स को क्या करेगा? स्क्रॉल स्क्रॉल करेंगे. करके कंटेंट देख लेगा। बट अब इससे दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया? यहाँ पे तो कंटेंट ओवरफ्लो हो नहीं रहा था, फिर भी क्या हो गया? यहाँ पे स्क्रॉल बार आया सर. स्क्रॉल वाला, करेक्ट ना? यस सर. Yes, sir. राइट? स्क्रॉल कब आना चाहिए? इफ कंटेंट इज ओवरफ्लोइंग, राइट? उस केस में अगर स्क्रॉल बार आ रहा है दैट्स ओके, राइट? कंटेंट को मतलब कंटेंट दिखाना है अपने को यूजर को, वो हम समझ सकते हैं। बट यहाँ पे तो कंटेंट बहुत कम है, 4 लाइन का कंटेंट है, यहाँ पे कम से कम 10-12 लाइन और भी, क्या 6-7 लाइन और भी कंटेंट बैठ सकता है, बट Yes, फिर sir. स्क्रॉल क्यों आ रहा है? तो इसीलिए ऐसे केस में हम लिखेंगे ऑटो, राइट? ऑटो का मतलब है ब्राउजर डिसाइड कर लो तुम्हें, जैसे मार्जिन ऑटो कहा हमने, जीरो ऑटो, इसका मतलब ब्राउजर तुम ही कैलकुलेट करो कितना वाइट स्पेस है, लेफ्ट राइट क्या करो, तुम ही खुद ही इक्वली क्या करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके असाइन करो। अब यहाँ पे भी हम ब्राउजर को कह रहे हैं कैसे कि भाई अगर कंटेंट ओवरफ्लो नहीं हो रहा है तो स्क्रॉल मत दिखाना, बट अगर कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है तो स्क्रॉल मत दिखाना। Yes. ठीक है? सबसे मेन प्रॉब्लम कंटेंट क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। Yes. तो ओवरफ्लो हो रहा है कहाँ पे? अलोंग वाई एक्सिस। इसको हम क्या कर सकते हैं? एक तो Scroll. हिडन कर सकते हैं, Scroll. राइट? बट हिडन, राइट, मतलब अलग अलग रिक्वायरमेंट पे अलग अलग प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि हिडन और स्क्रॉल ये गलत प्रॉपर्टी है, ऑटो सही है। अगर वो वैसा होता तो वो क्यों ऑप्शन देते इतने, बराबर. राइट? वो डिपेंड करता है आप डिजाइन कैसे बना रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। बट अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ना हिडन सही है ना स्क्रॉल सही है। हिडन से अपना कंटेंट क्या हो रहा है? हाइड हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रॉल तो यहाँ पे स्क्रॉल मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी आ रहा है ना यहाँ पे, तो स्क्रॉल ठीक है। चलो मैंने ओवरफ्लो, ओवरफ्लो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, Y. राइट? बट हमें कौन सा देना है? सिर्फ, Y axis. तो यहाँ पे तो कंटेंट कम है फिर भी स्क्रॉल बार आ रहा है, और ये भी यूआई पे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ऐसा ये स्क्रॉल बार भी यूआई पे अच्छा नहीं लगता, राइट? ये वाला स्क्रॉल बार भी अच्छा नहीं दिखता यूआई पे। ये जो है ना ग्रे कलर का स्क्रॉल बार, ये सिर्फ यहाँ पे अच्छा दिखेगा, कहाँ पे? ये ब्राउजर के लिए। ये बीच में ऐसा बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता, घटिया लगता है, राइट? तो इसको भी सीएसएस से हैंडल करना है। स्क्रॉल बार को दिखाओ मत, जब इसके ऊपर यूजर कर्सर लेके जाएगा तब क्या करो? स्क्रॉल बार क्या करो? शो करो। Okay. या फिर इस स्क्रॉल बार का जो विड्थ है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसका जो कलर है, उसको क्या करो? कस्टमाइज करो, राइट? तो अभी के लिए स्क्रॉल बार नहीं देखेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ ओवरफ्लो देख रहे हैं, राइट? ये सारे प्रॉपर्टीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी टास्क में हम करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे? स्क्रॉल की जगह लिखेंगे ऑटो, मतलब अगर कंटेंट ज्यादा है देन ओनली स्क्रॉल, अदरवाइज स्क्रॉल बार मत दिखाना। जैसे यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों के ऊपर सेम क्लास है ना। Yes, sir. हमने सेम क्लास क्यों यूज किया है? ताकि हम ये डिफरेंस देख सके, इसका डिफरेंस ऑटो का। Or yes.
ठीक है। Yes. So this is about overflow, right? तो इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना वो है ग्रिड सिस्टम, राइट?